हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो में हमने कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की भी बातें की थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन कहता है ए और बी एक व्यवसाय के लाभों को 5-3 के अनुपात में बांटते हैं। वे सी को लाभ में, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, ध्यान से देखो। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं जो कि ए तथा बी द्वारा बराबर दिया जाएगा। सी के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा इस प्रकार से है। लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लायबिलिटी साइड में ए कैपिटल, बी कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है 10,000 रुपये। ध्यान रखना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये पार्टनरों का पैसा होता है, पार्टनरों के पैसे में से काटा हुआ पैसा होता है, ये कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, तो इसलिए इसको पार्टनरों में अभी नहीं बांटते हैं, ये बाद में बढ़ता है। असेट साइड में गुडविल है, मशीनरी है, इसके अलावा फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस ये दे रखे हैं। और नीचे एडजस्टमेंट के रूप में कई सारी बातें कही गई हैं, तो चेक करते हैं एडजस्टमेंट के रूप में क्या कहा गया है। तो देखिए, एडजस्टमेंट के रूप में कहा गया है सी के प्रवेश की शर्तें निम्न थीं। सी जो नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है उसकी शर्तें क्या थी। सी अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा एवं पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। सी टोटल गुडविल के कितने लेकर के आ रहा है, 30,000 रुपये, कैपिटल और गुडविल के टोटल मिला करके। अच्छा जी, तो इसमें से हम गुडविल का हिस्सा अलग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर टोटल में से गुडविल की वैल्यूएशन करके उसे अलग कर देंगे। बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो कैपिटल का बचेगा। और लिखा हुआ है पुराने साझेदारों द्वारा आधी ख्याति फर्म से निकाल ली जाएगी। जो पार्टनर हैं उन्होंने आधी गुडविल फर्म से निकाल ली। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 रुपये के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाएगा। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कहा गया है कैसे करनी है। मशीन, फर्नीचर, स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000, 8,000 रुपये पर किया गया। रिवैल्यूएशन की बातें चल रही हैं। एक ग्राहक जिसका खाता डूबत ऋण मान लिया गया था वह 1,200 रुपये देने के लिए सहमत हो जाता है। अच्छा जी, यानी कि फिर से डेटर बढ़ जाते हैं। उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। यदि यह तय किया गया कि संपत्तियों एवं दायित्व को पुराने मूल्यों पर ही दर्शाया जाए, यानी कि इसमें दोनों कंडीशन है। तो चलिए दोनों सिचुएशन चेक कर लेते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें फर्स्ट कंडीशन, जब संपत्ति एवं दायित्वों को नए मूल्य पर दर्शाया जाए। जब संपत्ति एवं दायित्व को, असेट्स और लायबिलिटीज को कौन से मूल्य पर दर्शाया जाए, नए मूल्य पर दर्शाया जाए, तब किस तरीके से वैल्यूएशन की जाएगी। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं पहले, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बातें होंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डीआर साइड पर्टिकुलर अमाउंट, सीआर साइड का पर्टिकुलर और अमाउंट। चेक कीजिए
रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बातें आई थी वो क्या क्या यहाँ पे कही गई हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बातें कही गई हैं वो कौन कौन सी थी। तो चेक कीजिए, पॉइंट नंबर दे रखा है नीचे एडजस्टमेंट में, पॉइंट नंबर 3, मशीन 30,000 रुपये। चेक कीजिए बैलेंस शीट में मशीन कितने की है, 35,000 की, और नीचे एडजस्टमेंट में कितने की है, 30,000 की। इसका मतलब हमें 5,000 रुपये से मशीन की वैल्यू कम करनी है, असेट्स कम करनी है। जनरल एंट्री में CR, लेजर के DR साइड में टू मशीनरी कितने से कम कर देंगे, 5,000 रुपये से। इसके बाद चेक कीजिए उसी पॉइंट नंबर 3 में ही फर्नीचर 12,000 रुपये और बैलेंस शीट में फर्नीचर 15,000 रुपये। 3,000 से फर्नीचर कम करना है, तो फर्नीचर कम होगा तो जनरल एंट्री में CR और लेजर के DR साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर। चेक कीजिए कितने से कम करेंगे फर्नीचर को, 15,000 और 12,000, 3,000 रुपये से। इसके बाद और क्या कहा गया है, स्टॉक 8,000 रुपये। बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 10,000, अब कितने का दर्शाना है, 8,000। इसका मतलब 2,000 रुपये से स्टॉक कम करना है। स्टॉक कम होगा जनरल एंट्री में CR, लेजर के DR साइड में 2,000 रुपये से। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट चेक कीजिए। इससे अगले पॉइंट में कहा गया है 1,200 रुपये के डेटर अब बढ़ जाएंगे, असेट्स बढ़ेगी जनरल एंट्री में DR, लेजर के CR साइड में बाई डेटर, वेट डेट्स रिकवर वाले 1,200 रुपये के। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल कर देंगे। DR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है यानी कि 10,000 रुपये, तो CR साइड में बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे, 8,800 रुपये बैलेंस बचा, जो कि कौन कौन से पार्टनरों में बांट दिया जाएगा, A और B में, और उनके पुराने रेशो में बांटेंगे। 5:3 का पुराना रेशो क्वेश्चन की पहली लाइन में दे रखा है। A कैपिटल और B कैपिटल। 8,800 इंटू 5:3 में डिवाइड कर देंगे। 8,800 इंटू 5/10 और 8,800 इंटू 5/, दोनों का टोटल 8। 8,800 इंटू 3/, दोनों का टोटल 8। ये हो गया 5,500 रुपये और ये हो जाएगा 3,300 रुपये। और इस तरीके से CR साइड का टोटल भी कितना हो गया, 10,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद अब हम बनाते हैं कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। टोटल कितने पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर है ना। C नया पार्टनर ही तो एंट्री कर रहा है फर्म में, तो अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे तीनों पार्टनरों के लिए।
अच्छा, एक वर्किंग नोट भी बनानी थी। चलो वर्किंग नोट पहले ही बना लेते हैं। एक तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी है कुछ। नया रेशो तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो गुडविल को पुराने रेशो में ही बांट देंगे। कि कहा गया है कुछ, चेक करो, पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है 1/4 हिस्से के लिए सी आ रहा है, जो कि ए तथा बी द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा। तो यानी कि नया पार्टनर सी जो गुडविल लाएगा वो बराबर बराबर दी जाएगी। तो चलो एक छोटी सी वर्किंग नोट तो बना लेते हैं। इधर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ऑफ सी पार्टनर। हाँ जी, तो पहले जो डिटेल दे रखी है उस डिटेल के बेस पर गुडविल निकालेंगे। कौन से पार्टनर की? सी की। और उससे भी पहले फर्म की गुडविल आएगी। तो गुडविल ऑफ फर्म 8,000 रुपये सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना कहा गया है, चेक कीजिए। शायद 3 वर्षों का कहा गया है, 3 वर्षों का। तो 8 या 24,000 रुपये किसकी गुडविल आ गई? फर्म की, जिसमें से गुडविल ऑफ सी, जब ये फर्म की गुडविल 24,000 है तो नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4। तो सी की गुडविल कितनी आ गई? 6,000, जो कि पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है ए और बी को बराबर बराबर दी जाएगी। 3-3 हज़ार रुपये ए और बी के लिए दे दी जाएगी। कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल इज इक्वल टू, तो कैपिटल ऑफ सी इज इक्वल टू, चेक कीजिए कैपिटल और गुडविल टोटल मिला करके पार्टनर कितनी ला रहा है? 30,000, जिसमें से 6,000 रुपये गुडविल के। तो बताइए कैपिटल के कितने? 24,000 रुपये। ठीक है, ये वर्किंग नोट हो गई। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। हाँ जी, तो कितने पार्टनर हैं? 3, ए, बी और सी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, पर्टिकुलर। हाँ जी, तो 3 पार्टनर हैं, तीनों के कॉलम हो गए। चेक करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमेशा ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा पार्टनर का। पुराने 2 ही पार्टनर हैं, ए और बी। चेक कीजिए, ए और बी की कैपिटल दे रखी है 50,000 और 30,000। 50,000 और 30,000। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया है? बाई कैश अकाउंट। अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन की थी 24,000 रुपये। नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया है? तो गुडविल ला रहा था टोटल 6,000 रुपये, जो कि दोनों पार्टनरों के लिए बराबर बराबर दे रहा था। 3,000 इसके लिए और 3,000 इसके लिए, यही कैलकुलेशन की थी। इसके अलावा नया पार्टनर और तो कुछ नहीं ला रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर लाता तो वो भी यहीं लिख दिए जाते बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में चेक कीजिए कुछ रिजर्व का पैसा रखा हुआ है क्या? चेक कीजिए, रिजर्व का पैसा रखा हुआ है। जनरल रिजर्व 16,000 रुपये पुराने पार्टनरों का कमाया हुआ पैसा है, पुराने पार्टनरों में बांट दिया जाएगा बाई
जनरल रिजर्व अकाउंट, टोटल पैसा कितना है जनरल रिजर्व 16,000 रुपये। पुराने पार्टनरों में पुराने रेशो में यानी कि 5:3 में 16,000 इंटू 5/8 10,000, 16,000 इंटू 3/8 8 दूनी 16 2 तिया 6,000। ठीक है, 10,000 और 6,000 जनरल रिजर्व के दे दिए जाएंगे। इसके अलावा चेक कीजिए और कोई रिजर्व है। प्रोविडेंट फंड तो बटेगा नहीं, कभी भी नहीं बटता है। अच्छा, इसके अलावा पुरानी गुडविल असेट साइड में चेक करो, लिखी हुई है 10,000 रुपये असेट साइड में। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनरों में डीआर साइड में लिख करके बांट दी जाती है, रिटर्न ऑफ कर दी जाती है टू गुडविल, और अमाउंट है 10,000 रुपये। 10,000 को पुराने पार्टनरों में पुराने रेशो में बांट देते हैं 5:3 में। 10,000 इंटू 5/8 10,000 इंटू 5/8 8 कम 1250 6,750। ठीक है, और ये हो जाएगा 3,250। 10,000 इंटू 5/8। ठीक है, ये हो गया आपका 12.60, ये हो जाएगा 6,250 और ये आ जाएगा 3,750। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनरों में बांट दी गई। इसके बाद चेक कीजिए और क्या है। गुडविल का पैसा देखिए कहा गया है पहले ही पैराग्राफ में कि आधा आधा पैसा फर्स्ट पॉइंट में, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट के लास्ट में कहा है पुराने साझेदार आधी ख्याति फर्म से निकाल ले जाएंगे। जो नया पार्टनर गुडविल दे रहा है 3-3 हज़ार रुपये दोनों पार्टनर के लिए, उसमें से लेकर के जाएंगे। किधर लिखते हैं डीआर साइड में टू कैश अकाउंट 1,500 रुपये दोनों ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चेक कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो उसमें जो लास्ट में बैलेंस आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो सीआर साइड में लिखा था। किधर पोस्टिंग होगी अब उसकी डीआर साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वहाँ जब बैलेंस बांटा था हमने सीआर साइड में तो उसकी अमाउंट यहाँ पे नोट कर दी जाएगी 5,500 रुपये, और इसके लिए 3,388 थे ना टोटल रिवैल्यूएशन का लॉस। बस सारी मदें हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर दिया जाएगा। टोटल करो 63,000 39,000 और 24,000। इधर टोटल माइनस कर देंगे, इधर बैलेंस बच रहा है टू बैलेंस सीडी। 63,000 में से इन तीनों का टोटल करके 63,000 जो सीआर का टोटल है उसमें से 6,250 माइनस 1,500 और माइनस 5,500 करेंगे तो इधर बचा 49,750 टोटल बराबर हो गया। ऐसे इसका 39,000 में से 3,750 1,500 और 3,300 माइनस कर देंगे तो 30,450। ठीक है, और इधर तो ये पूरी की पूरी अमाउंट बचेगी 24,000 रुपये। इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद इसमें बैलेंस शीट बना देते हैं। पुरानी बैलेंस शीट देखनी है, नीचे एडजस्टमेंट में जो भी चेंज करने के लिए कहा गया है या जो पैसा पुरानी बैलेंस शीट में से ख़त्म हो गया उसको ख़त्म करेंगे, जो चेंज करने के लिए नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया उसे चेंज करेंगे और नई बैलेंस शीट तैयार कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। बैलेंस शीट
ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। हाँ जी, चेक करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट देखते चलना है। लायबिलिटी साइड में चेक करो, पुरानी बैलेंस शीट में ए कैपिटल बी कैपिटल दे रखी है 50,000 30,000। अब यहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल और सी कैपिटल, जो नई कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना करके डीआर साइड में जो बैलेंस बचा था नई कैपिटल का वो यहाँ पे नोट कर दी जाएगी। 49,750 और 30,450 और 24,000 टोटल कर देंगे। ₹1,04,200 कैपिटल का टोटल आ जाएगा। चेक कीजिए पुरानी बैलेंस शीट में। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, बांट दिया पुराने पार्टनरों में। क्रेडिटर दे रखे हैं ₹14,000 के, इसमें कोई चेंज था? क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर ₹14,000। इसके बाद चेक करो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कोई चेंज नहीं था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये दे रखा है ₹10,000, एज इट इज आ जाएगा। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। असेट साइड में चेक कीजिए, सबसे पहले दे रखी है गुडविल। गुडविल तो पार्टनरों में बट गई, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनरों में बांट करके ख़त्म कर दी गई थी, अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी पुरानी बैलेंस शीट में लिखी हुई है ₹35,000 की, 5,000 से कम की थी, नई बैलेंस शीट में कितनी? 30,000। इसके बाद फर्नीचर भी है, स्टॉक भी है। चेक करो फर्नीचर, पुरानी बैलेंस शीट में 15,000 और नीचे कहा गया था कि फर्नीचर 12,000 पर मूल्यांकित किया गया, तो हमने 3,000 से कम कर दिया, अब 12,000 पर मूल्यांकित हो जाएगा, दर्शा दिया जाएगा। स्टॉक चेक कीजिए, पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक है ₹43,000 और नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है स्टॉक के लिए, नहीं, स्टॉक है ₹10,000 और नीचे कहा गया है 8,000 पर रखना है, तो ये लीजिए 2,000 से कम कर दिया था, अब 8,000 दर्शा दिया गया है। स्टॉक के बाद चेक कीजिए डेटर, 10,000 के पहले थे, 1,200 की एडजस्टमेंट थी। डेटर 10,000 और 1,200 11,200। डेटर के बाद है बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट। देखिए बैंक का यहाँ लेजर भी बना सकते हैं, वर्किंग नोट में आप लेजर बना के देखना। मैं यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ₹40,000। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के टोटल मिला करके कितने लाया? ₹30,000। गुडविल जो 3-3 हज़ार दोनों पार्टनरों के हिस्से में आई थी, 2 कैश करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 1,500 लिखे थे, दिए थे ना ₹3,000, लेस कर देंगे। 70 - 3 ₹67,000 बैंक बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा और कोई अमाउंट बची नहीं है, टोटल कर देंगे 00282 1,28,200। चेक करते हैं इधर, 7 और 1 8 और 8 16 और 2 18, 1 4 1 7 और 1 8 9 और 3 12, 1,28,200 लायबिलिटी और असेट्स दोनों का टोटल मैच कर रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, जब संपत्ति एवं दायित्व को नए मूल्य पर दर्शाया जाए। इसमें सेकंड कंडीशन आई, पहली कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बन गई। अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आएगा, जब संपत्ति एवं दायित्व को पुराने मूल्य पर दर्शाया जाए, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।